गहरे पहाड़ों में एक लड़की धीरे धीरे अपनी पैंट उतार रही थी। एक लड़के की नजर उसके गोरे पैरों पर पड़ी और वो कोई बेतुका सुझाव देने ही वाला था कि अचानक लड़की ने अपनी शॉर्ट्स फेंकी और एक गहरे खाई में छलांग लगा दी। ये देख लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा उसकी गर्लफ्रेंड कोई नया मजाक कर रही है। वो जोर से चिल्लाया पर कोई जवाब नहीं आया। इससे वो बेचैन हो गया और तेजी से अपना बैग और कपड़े उतारकर गहरी सांस ली और पानी में कूद गया। वो सतह पर आया लेकिन आसपास गर्लफ्रेंड नहीं दिखी। अब वो पूरी तरह घबरा गया। वो फिर से पानी में डुबकी लगाकर हर कोने को ध्यान से देखने लगा। तभी एक काली परछाई सामने आई। वो तुरंत तैरकर पास गया लेकिन वो परछाई एकदम स्थिर थी। उसका दिल बैठ गया लेकिन तभी लड़की फिर से हिलने लगी। उसे समझ आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया था। वो गुस्से से भर गया मगर लड़की की प्यारी सूरत देखकर उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। दोनों पानी में मस्ती करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि जितना आज हंसी मजाक कर रहे हैं कल उतना ही रोना पड़ेगा। अगले दिन दोनों उत्साह के साथ नौक लेकर समुद्र की सैर पर निकल पड़े। तभी एक सीगल समुद्री पक्षी उनके डेक पर आ उतरी। वे काफी दूर निकल आए थे। फिर ये पक्षी यहाँ कैसे आया? लड़के को अनहोनी का आभास हुआ। पक्षी को उड़ाकर वो तुरंत केबिन में गया जहाँ रेडियो से घोषणा हो रही थी, एक भयंकर तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यात्रा रोक दी और वापस किनारे लौटने का फैसला किया। लड़के ने सारे उपकरण जांच लिए पर उसने तूफान की ताकत को कम आंका। रात होते होते नौक समुद्र में एक तिनके जैसी झूल रही थी। हर लहर मानो उसे तोड़कर खत्म कर देना चाहती थी। हालात खराब थे लेकिन लड़का शांत रहा। उसने लड़की से नौक की पाल सेल को हटाने को कहा वरना सब खत्म हो सकता था। पाल हट गई पर लहरें थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब उनके पास एक ही उम्मीद थी, रेडियो के जरिए मदद मांगना। लेकिन जैसे डरने पर डर और बढ़ता है वैसे ही अचानक एक भीषण लहर ने मस्तूल को तोड़ डाला। दोनों घबरा गए। लड़की तुरंत संभली और खतरे को समझते हुए धीरे धीरे चलकर पाल को ठीक करने लगी। वापस लौटते हुए वो फिसलने ही वाली थी पर लड़के ने उसे थाम लिया। एक खतरे से निकले ही थे कि अचानक एक विशाल लहर जो आसमान तक ऊंची थी सामने आ गई। लड़के ने लड़की को तुरंत केबिन में भेजा और खुद दिशा संभालने के लिए डेक पर रुक गया। कुछ समय बाद लड़की होश में आई तो देखा वो पानी से घिरी हुई है। सारा कमरा अस्त व्यस्त था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो उठी और बाहर निकली जहाँ सिर्फ खाली समुद्र दिखा। तभी उसे सब याद आया। वे एक समुद्री हादसे का शिकार हो गए थे। वो तुरंत बंधी हुई सुरक्षा रस्सी को खींचने लगी लेकिन उसकी दूसरी तरफ कुछ नहीं था। फिर वो दूरबीन लेकर चारों ओर देखने लगी और दूर उसे एक परछाई नजर आई। उसे थोड़ी उम्मीद जगी। वो ड्राइविंग सीट पर गई पर इंजन बंद था और स्टीयरिंग भी अटका हुआ था। उसे समझ आया कि कुछ मलबा पंखे में फंसा है। वो उसे साफ करने गई लेकिन गलती से खुद समुद्र में गिर गई। सेल उस पर गिर पड़ी जिससे वो फंस गई पर पानी के बहाव ने उसे थोड़ा बाहर निकलने का मौका दिया। वो फिर से नाव पर चढ़ गई। तभी देखा कि नौक बहती जा रही है। वो फिर से समुद्र में कूदी, इस बार खुद को रस्सी से बांधकर। वो अपने बेहोश प्रेमी तक पहुंच गई। वो जिंदा था, बस सांसें धीमी थी। उसके पैर पर गहरी चोट थी। उपाय के नाम पर उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों से पट्टी बांधी। अब उनकी नौक बहाव में बह रही थी। ना खाना था ना पानी। अगले दिन जब पट्टी हटाई गई घाव सड़ चुका था और सबसे बुरा खाना और पानी भी खत्म हो गया था। अब लड़की टूट चुकी थी। 3 दिन और 3 रात गुजर गए। वो उम्मीद खो चुकी थी। तभी एक विशाल जहाज की सीटी ने उसे चौंका दिया। वो खड़ी हुई और सिग्नल गन से आसमान में गोलियां चलाई लेकिन जहाज बिना रुके निकल गया। उम्मीद से निराशा में बदले वो कुछ सेकंड उसके जीवन के सबसे दर्दनाक थे। अब वो टूट चुकी थी और तभी अगली सुबह देखा लड़का गायब था। असल में वो पहले ही मर चुका था। सिर्फ उसका वहम था जो उसे जिंदा दिखा रहा था। नौक पर शुरू से लेकर अब तक सिर्फ वही अकेली थी। अब उसे समझ आ गया अगर जिंदा रहना है तो खुद पर भरोसा रखना होगा। वो समुद्र से मछली पकड़कर खाने लगी। 41 दिन बीत गए। वो जिंदा रही सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से। अब वो एक लाश जैसी दिख रही थी। यहाँ तक कि सीगल भी उसे मरा हुआ समझ बैठे थे। लेकिन तभी उसने देखा एक बार फिर पक्षी आए हैं और जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ जमीन पास होती है। वो तुरंत दूरबीन उठाती है और दूर एक तट दिखाई देता है। लड़की की आंखों में उम्मीद लौट आती है।